तो ये लास्ट प्रश्न था कि ध्यान का नियामक कारण क्या है और हम कैसे निश्चित करें कि हमारा ध्यान सही जगह जाए। अच्छा, तो ध्यान का नियामक कारण है रुचि। जहां अभी आप देखिए आपका ध्यान कहाँ जाता है। जहां आपका सहज ध्यान जा रहा है तो वहां आपकी रुचि तीव्र होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे दे, मैं पुराने जमाने का उदाहरण ले रही हूँ कि पुराने जमाने में महिलाएं घर में घर के काम करती थी और पुरुष व्यापार या जॉब करते थे। तो महिलाओं का ध्यान क्या रहता था कि घर में सामान आ क्या लाना, बनाना, कल क्या बनाना है, उसका ही चिंता बना। और सपने भी क्या आते थे कि आज मैंने चना नहीं भिगोए हैं, भूल गए हैं, ये नहीं हुआ। पुरुषों को आज मैंने बैंक में अकाउंट चेकबुक डालना भूल गया हूँ, स्टोरी करना भूल गया हूँ। और जब हम बच्चे थे तो हमें कैसे सपने आते थे कि परीक्षा का टाइम है और हम पेन ले जाना भूल गए हैं, हम आई कार्ड ले जाना भूल रहे हैं, हॉल पास, और हम लेट हो रहे हैं। आने जो हमारे रुचि चलती है उसका चिंतन मनन 24 घंटे चलता है। अब ध्यान को आप चिंतन मनन में लीजिए। चिंतन मनन से ही हम ध्यान में जाते हैं। चिंतन मनन ध्यान की पहली सीढ़ी है। तो जिस चीज का चिंता रुचि होती है उसका चिंतन मनन चलता रहता है, बाकी चीजों का नहीं चलता है। तो रुचि ध्यान की नियामक है। तो जहां रुचि हो रही है आपको ऑटोमेटिक वहां ध्यान जाएगा। तो दादा डॉक्टर भारल इसके लिए एक उदाहरण देते थे। उनकी ध्यान की पुस्तक है ध्यान का स्वरूप, उसमें उदाहरण दिया है कि एक लड़का और एक लड़की की हमने सगाई कर दी। अब उनसे कहा कि हम शादी तुम्हारी 2 साल बाद करेंगे, पर शर्त है हम सगाई उसी शर्त पे करेंगे कि आप लोग 2 साल मिलना जुलना नहीं है। पहले जमाने में तो मिलना जुलना बंद कर दो तो चल जाता था। आज के जमाने में कहना पड़ेगा तो फोन से बात भी नहीं करना है, तो फोन पूरा टाइम खाता है। जूम पे बैठ रहे आप तो वो भी काम नहीं करना है। उनने मान ली। और आपको मन में सोचना भी नहीं है। नो, ये शर्त नहीं मानेंगे। क्योंकि मन में सोचना नहीं, चले हो ही नहीं सकता है। जहां रुचि डेवलप हो रही, जब एंगेजमेंट नहीं चाहिए तब तब तक कोई बात नहीं, चिंतन नहीं चलेगा। एंगेजमेंट की राग जमना रुचि हुई तो चिंतन मनन चलेगा। वो हम मन पे हमारा कंट्रोल नहीं। तो जहां रुचि होती है उसका चिंतन मनन स्वाभाविक सहज चलता है। तो ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान सहज होता है। तो जिनके साथ रहते हैं उनमें अपनापन आता है, और जिनमें अपनापन होता है उनका ध्यान सहज होता है। अब सब लोग अपने अपना थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। आजकल मूवी चलती है ना, फ्लैशबैक में चलती है। तो सब लोग वो दिन याद करें जब आपकी शादी हुई थी। तो हम लोगों की शादी तो कम उम्र में ही हो रही थी ना, बहुत ज्यादा बड़ी उम्र में नहीं, वही 17, 18, 19, 20। मेरी 18, 19 में ही हो रही थी, तो आपकी जब जैसी 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 समझ लेना। तब हमारा क्या था कि नहीं हमें शादी नहीं करना। माँ बाप कहते शादी करो, हम कहते हमें शादी नहीं करना। और हम शादी होती थी तो रोते थे, अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, अरे माँ बाप के साथ रहना चाहते थे। तो जब माँ बाप के साथ 18 साल 20 साल से रहे तो उनके साथ अपनापन हुआ। तो उनका वियोग हमें नहीं चाहिए। अब आज, तब हम ससुराल से घर जाते थे, क्या बोलते थे कि अभी मैं ससुराल में हूँ, अपने घर जा रही हूँ। आज मेरे से पूछा आप कहाँ से आएंगे तो मैं बोले मैं अपने घर हूँ, अब पीहर जा रही हूँ। अब वो मेरा अपना घर नहीं रह गया। इतने दिनों में ये घर मेरा घर हो गया, इसमें अपनापन हो गया, उनसे दूरी थी तो वो पराया हो गया। अब वो माँ बाप जिनसे जुदा होने में रोते थे, उनके पास अभी आऊंगी मम्मी पर 2 दिन के लिए आ सकती, ज्यादा नहीं, बच्चों की पढ़ाई है। अब इसमें अपनापन आया, वहां उतने हिसाब से परायापन हो गया। तो जहां जिसके साथ रहते हैं उसमें अपनापन हो जाता है। तो जैसे कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो प्यार कैसे हुआ, आज आप कभी आपने ऐसा सुना, एक अमेरिका में व्यक्ति है, एक इंडिया में है, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, जाना नहीं है, बातचीत भी नहीं की, उन्हें प्यार हो गया? नहीं ना। कोई ना कोई संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए कि हम बड़े घंटों बात कर रहे हैं, फेसबुक पे देख लिया, इंस्टाग्राम में देखे, बिना देखे बिना करे। तो जिनके साथ रहते हैं उनसे प्यार अपनापन हो ही जाता है। तो जब तक हम पर को जान रहे हैं, पर के साथ रह रहे हैं, तो पर में अपनापन होता है, हम दुखी हो जाते हैं, चिंता होती है। तो अपने साथ रहेंगे, अपने को जानेंगे। तो अपने को जानने की रुचि हो रही तो अपने साथ रहेंगे, अपने साथ रहेंगे तो अपने में अपनापन हो जाएगा।
अपने में अपनेपन का नाम है परम ध्यान। और अपने में अपने मन से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने साथ कैसे हैं? मैं तो मैं ही हूं ना, मेरे साथ ही रहता हूँ ना। तो अपने साथ रहने का मतलब क्या? भाई हस्बैंड वाइफ साथ रह सकती है, दूर रह सकते हैं, पर अपने साथ में कैसे रहूं? मैं खुद आत्मा हूँ। आने अभी हमारा मन पर की ओर जा रहा है, पर को जान देख रहा है। तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वो शास्त्रों से जानते, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आत्मा के साथ रहना मतलब आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करना। तो जब हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे, तो स्वरूप चिंतन मनन करना विकल्पात्मक भूमिका है। विकल्प से निर्विकल्प में ऑटोमेटिक जाएंगे। तो जब दो एक लड़का लड़की साथ रहे, तो आप कहते हो कि नहीं इतना साथ मत रहो, प्यार हो जाएगा। बोले हम प्यार बिल्कुल नहीं है, हम तो दोस्त हैं, गुड फ्रेंड है। हमें पता है आज गुड फ्रेंड हो, कल गुड फ्रेंडली लव में बदल जाएगी। इसलिए हम वो साथ दूर करना चाहते हैं। तो आप शरीर, आप गुड फ्रेंड हो, साथ साथ रह रहे हो, साथ साथ रहने से अपनापन हो गया। अब आप मन से चित्त से इससे जुदा हो जाओ। मन में शरीर का चिंतन मत करो, चिंतन करो अपने आत्मा का स्वरूप का चिंतन करो। तो यहाँ तक पुरुषार्थ हमारा है, विकल्पात्मक भूमिका है, वो चिंतन मनन है। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चले जाते हैं, सहज रूप में जिसका चिंतन मनन चलता है। तो जहाँ रुचि होती है उसका ऑटोमेटिक ध्यान चला जाता है, तो वो विकल्प रहित हो जाता है। तो ध्यान अवस्था निर्विकल्प होती है, विकल्प रहित होती है। तो वो सहज होती है, करनी नहीं पड़ती है। तो रुचि होगी, उसके बारे में सोचेंगे, सोचते सोचते ऑटोमेटिक उस प्रक्रिया में चले जाए।